तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यासम फलम तथा तृप्त स्वच्छेंद्रियो नित्य मेकाकी रमते तू यह। जो आत्मा में रमण करता है उसके लिए न तो कोई ज्ञान शेष रहता है न कोई योग, क्योंकि वह स्वयं ही ज्ञान योग का साक्षात फल है। अष्टावक्र गीता का 17वें अध्याय का पहला श्लोक अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को प्रकाशित करता है, जहाँ ज्ञान और योग का फल किसी बाह्य उपलब्धि के रूप में नहीं अपितु आत्मस्वरूप के अभिभाव मात्र के रूप में सिद्ध होता है। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा, अर्थात जो साधक तृप्त आंतरिक पूर्णता से परिपूर्ण स्वच्छेंद्रिय राग द्वेष रहित शुद्ध इंद्रियों वाला नित्यम एकाकी द्वैत भावना से रहित अद्वैत सत्ता में स्थित और आत्मा में रमण स्वस्वरूप में आनंद पूर्वक विहार करने वाला है, उसी ने वास्तव में ज्ञान और योग दोनों का चरम फल प्राप्त कर लिया है। यहाँ प्राप्त अत्यंत गूढ़ शब्द है। यह किसी नवीन वस्तु के अर्जन का द्योतक नहीं है, बल्कि अज्ञान रूपी आवरण से हटने का स्वतः प्रकट होने वाले नित्य सिद्ध वस्तु का सूचक है। ठीक वैसे ही बादल हटने पर सूर्य नया उत्पन्न नहीं होता है, अपितु अपने मूल स्वरूप में प्रकट होता है। तृप्ति वह अवस्था है जहाँ इच्छाओं का पूर्ण विलय हो जाता है, क्योंकि इच्छा तो अभाव बोध से जन्मती है और आत्मा में स्थित पुरुष को किसी का भी अभाव अनुभव नहीं होता है। स्वच्छेंद्रियता इंद्रियों के उस परिष्कृत स्वरूप को इंगित करती है जहाँ वे विषयों के यथार्थ ग्रहण करती है, न किसी कल्पित आसक्तियों के माध्यम से। एकाकीपन भौतिक एकांत न होकर ब्रह्मांडीय एकत्व है, जहाँ मैं और अन्य का भेद पूर्णतः विलीन हो जाता है। रमण वह सक्रिय आनंद विहार है जहाँ आत्मा स्वयं भोगता है, भोग और भोक्ता तीनों का एकीकृत रूप बन जाती है। जहाँ आत्मा स्वयं भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों का एकीकृत रूप बन जाती है। इस श्लोक की सर्वोच्च उपलब्धि यह है कि यह साधना और सिद्धि के कृत्रिम द्वंद्व को समाप्त कर देता है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, अपितु केवल वह स्वीकार करना है कि हम पहले से ही वह ब्रह्म है जिसे पाने के लिए हम भटक रहे हैं। यही एक अद्वैत क्रांति है जो शंकराचार्य के जीवन मुक्ति सिद्धांत, रमण महर्षि के आत्मविचार और कृष्ण के स्थित प्रज्ञ तीनों में एक स्वर में प्रतिध्वनित होती है। शंकराचार्य के जीवन मुक्ति सिद्धांत, रमण महर्षि के आत्मविचार और कृष्ण के स्थित प्रज्ञ में तीनों एक स्वर से प्रतिध्वनित होती है, और जो हमें यह स्मरण दिलाती है कि मुक्ति कोई दूरस्थ लक्ष्य नहीं बल्कि हमारी सनातन प्रकृति है, जिसे हम केवल अज्ञान पर्दे को हटाना है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए रोकता है। इस प्रकार अष्टावक्र का यह श्लोक न केवल दार्शनिक सिद्धांत अपितु एक प्रत्यक्ष अनुभव सूत्र है जो साधक को सभी बाह्य आडंबरों से मुक्त करके उसी अंतरतम सत्ता में स्थापित करता है, जो आज के मानसिक तनाव और असंतोष भटकाव से ग्रस्त मानवता को एक स्थायी सार्वभौमिक और व्यवहारिक शांति मार्ग प्रदान करता है। यह इस श्लोक की अतुलनीय प्रासंगिकता है। धन्यवाद।